हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई आपकी हो चुकी है, जिसमें सभी ने अपने रिज़ल्ट भी चेक कर लिए होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट मोस्टली बच्चों का सेम आया है। जो राउंड 1 में था वही सेम स्कूल राउंड 2 में भी आपको मिला है। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हुआ है, ये हमने एक अपनी वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न रहा है। जो सेम स्कूल आपको राउंड 1 में मिला था वही सेम स्कूल आपको राउंड 2 में मिल गया है। चलिए, ये तो आप अपनी उस वीडियो से जाकर चेक कर सकते हैं जो हमने आपको बना के दी हुई है। उस वीडियो में आप जाके चेक करेंगे। आज हम बात करते हैं राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आपके लिए बिल्कुल सटीक एकदम ऐसी चीज़ बना के लेके आते हैं जिसमें आपको जो भी डाउट, अगर साइड से रिलेटेड भी आ रहा होता है, कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट है, राउंड 1 में क्या कट ऑफ थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ थी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने का नंबर गैप रहा है या सेम रहा है, या किस स्टेट में कोई भी सीट अब वैकेंट नहीं रही है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज आप कोई भी स्किप करके वीडियो को ना देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आगे आने वाले राउंड्स के बारे में भी पता चले। राउंड 1 और राउंड 2 में कितना डिफरेंस हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंस आपको ये शो कर देगा कि आने वाले जो भी राउंड्स हैं उसमें क्या स्टेटस रहने वाला है। ओके, तो आज आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और जिस भी बच्चे या पेरेंट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कट ऑफ को लेके आज हम बात करेंगे। राउंड 1 की कट ऑफ भी आपके सामने होगी, और राउंड 2 की जो कट ऑफ आई है उसके साथ हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसको क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। आज हम राउंड 1 वर्सेस राउंड 2 देखेंगे। ठीक है, होम स्टेट की बेसिकली आज मैं आपके सामने होम स्टेट की कट ऑफ लेके आई हूँ। होम स्टेट की कट ऑफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई थी और राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही है। अदर स्टेट की कट ऑफ के लिए आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज हम होम स्टेट की बात कर रहे हैं पहले। तो होम स्टेट में राउंड 1 और राउंड 2 में क्या डिफरेंसेस रहे हैं वो आप देखेंगे, और राउंड 2 के अंदर क्या कट ऑफ रही है वो आप देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कालीकरी की। कालीकरी स्कूल है आपका। कालीकरी में राउंड 1 में ये कट ऑफ रही है आपकी गर्ल्स की 277 थी राउंड 1 में। यहाँ पर सीट ही नहीं बची। मैं बहुत आराम से हर एक स्टेट के हर स्कूल के बारे में आज आपको बताऊंगी, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हो। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसान देती है, इसलिए आपको चीज़ों को एनालिसिस करना आना चाहिए कि किस तरह से हम डिफरेंस को देखें, कैसे हमें पता चलेगा कि पहले क्या हुआ था और अब के राउंड में क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, यहाँ 277 वाली लड़की का हो गया, यहाँ उसके लिए सीट ही नहीं बची। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें राउंड 1 में यहाँ 281 थी, यहाँ एज इट इज़ आपकी 281 रही है। ठीक है, एसटी के लिए भी आपकी आप एससी के लिए बात करेंगे, यहाँ 249 थी, यहाँ आपकी 279 थी, यहाँ पर भी 279 है। एसटी 230 थी, 230 रही, यहाँ 284 थी, ये भी आपकी 284 रही है। आगे अगर हम बॉयज़ के लिए बात करें, कालीकरी में फर्स्ट राउंड में 264 थी, आपकी सेकेंड राउंड में 266 हो गई है, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि राउंड बढ़ेगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे ही हो जाएगी, हो सकता है 1-2 नंबर और ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बॉयज़ की राउंड 1 के अंदर तो 264 थी, यहाँ राउंड 2 में 266 चली गई डिफेंस कैटेगरी के लिए। ओके, बात करें ओबीसी के लिए अगर हम, तो यहाँ 269 है राउंड 1 में,
यहाँ 268, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। एससी के लिए बात करें, यहाँ 249, यहाँ 246, यहाँ पर 3 नंबर्स का डिफरेंस आता है। एसटी आपका 252 था, यहाँ 251, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। अनरिजर्व्ड की बात करें, यहाँ 273, यहाँ पर भी 273। तो ऑलमोस्ट आपकी 1 या 2 नंबर बढ़ी भी है और 1 से 3 तक घटी भी है। तो वो आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, और अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देखेंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के हिसाब से देखेंगे। और एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे अब कोई सीट नहीं रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरुकोंडा की। कोरुकोंडा की। कोरुकोंडा में अगर हम देखें, डिफेंस कैटेगरी में यहाँ 279 थे, यहाँ 281, 264, 234, 284 फर्स्ट राउंड का था, लेकिन यहाँ पर कोई भी गर्ल्स के लिए सीट नहीं बची है। सेम आपका अगर हम बॉयज़ के लिए अगर हम देखें, यहाँ 274 है, यहाँ 269, यानी कि -5 हुए हैं यहाँ। ठीक, ओबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ 272 थी फर्स्ट राउंड में, यहाँ 271, यानी कि -1 का डिफरेंस आया है। ओके, एससी की बात करें, यहाँ 256 थे, यहाँ 253, यानी कि यहाँ पे -3 हुए हैं। एसटी आपकी 256 थी राउंड 1 में, यहाँ पे 260, यानी कि आपके +4 हो गए हैं। और अगर अनरिजर्व्ड की बात करें, यहाँ 281 थी, यहाँ 280, यानी कि यहाँ -1 हुए हैं। तो आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबरों में डिफरेंस 2-4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप चेक करते हुए चलें कि राउंड 1 मैं चाहती तो आपके लिए सिर्फ राउंड 2 की कट ऑफ लेके आती, लेकिन मैं पूरा कंपैरिजन आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कितने नंबरों के डिफरेंस से राउंड्स चलेंगे। वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स 20 या 25 मार्क्स कम है और राउंड 6 तक वो हो जाएगा, तो आप ये स्थिति देख सकते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि जिसके 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं कट ऑफ से, उसका एडमिशन पुराने सैनिक स्कूल्स में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईस्ट सियांग के लिए। ईस्ट सियांग में गर्ल्स यहाँ 136 थी, यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ तीनों में कोई सीट नहीं है, सिर्फ एसटी की 208, यहाँ 233 थी, अनरिजर्व यहाँ 235 थी, यहाँ पर सेम रही है। गर्ल्स की बात करी है मैंने ईस्ट सियांग के लिए। अब अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए यहाँ तो कोई सीट ही नहीं है, यहाँ सिर्फ अनरिजर्व के लिए 160 पर है, यानी कि -6 का डिफरेंस हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं गोलपारा आसाम के लिए। आसाम के लिए मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं, तो प्लीज़ आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर हुआ है। गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 187 एससी कैटेगरी के लिए सीट थी, वहाँ पर एक 187 वाली लड़की का एडमिशन हुआ है, अदरवाइज़ वहाँ सीट ही नहीं है। ठीक है, बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें, यहाँ कोई सीट नहीं है डिफेंस कैटेगरी में। अब ओबीसी की आपकी 184, पहले 186 थी, तो यानी -2। एससी की अगर हम बात करें 127 थी, यहाँ 151 हो गई है। यहाँ यहाँ 159 थी, यहाँ पर आपकी यहाँ -2 हुई है, आपकी 159 थी 151 हो गई है, यानी कि -8। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ 188 थी या 181, यानी कि -7। और अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें 225 थी, तो यहाँ पे भी -7 हुई है। गोलपारा के अंदर 7 से 8 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर स्टेट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें कि किस स्टेट में कितनी मार्क्स का कट ऑफ नीचे हुआ है या फिर बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोपालगंज की। अगर हम बात करें गोपालगंज में गर्ल्स के लिए, देखिए सिर्फ आपकी एससी कैटेगरी की लड़की की एडमिशन हुआ है, एसटी का एडमिशन हुआ है 252 नंबर पर, और कहीं कोई वैकेंसी थी ही नहीं। ठीक है, अब हम डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 277 था, यहाँ 275 हो गया।
गोपालगंज आपको पता है बिहार का स्कूल है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे गिरती ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। यहाँ 281 थी, यहाँ 280, सिर्फ -1 का डिफरेंस हुआ है। ओके, एससी में देखें यहाँ 272 थी, यहाँ 269, यानी कि सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ 253 थी, यहाँ 252, यानी कि सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस। अनरिजर्व में 284, 280, यानी कि -4 का डिफरेंस हुआ है। ये नालंदा आपका गोपालगंज बिहार की बात चल रही है, जिसमें राउंड सेकंड की कट ऑफ आपके सामने है, और राउंड 1 से अगर आप देखें तो हार्डली 3-4 नंबरों का डिफरेंस आया है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस किसी भी कैटेगरी में है नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम नालंदा की बात करें, ये भी बिहार का ही स्कूल है, तो यहाँ पर आपकी नालंदा के अंदर गर्ल्स की कोई सीट बची ही नहीं है, तो नालंदा की जो सीट थी वो फिल हो चुकी है राउंड 1 में। राउंड 2 के लिए अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। बॉयज़ में यहाँ 283 थी, 281, यानी कि सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है। यहाँ 283 थी, यहाँ 281, सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस। 274, 272, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस। 252 सेम रही है आपकी। 287, 284, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो बिहार यूपी में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बिहार और यूपी वाले बच्चे, अगर आपका लग रहा है कि आपके मार्क्स कम हैं तो वेट ना करें, आपको जो भी एक्शन लेना है फर्दर अब आप एक्शन ले लें, क्योंकि जुलाई भी आधी निकलने वाली है। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ रिजल्ट और ई काउंसलिंग के वेट में बैठे रहें। यहाँ देखिए, अगर आप अनरिजर्व की बात कर रहे हैं तो अभी भी 284 पर चल रहा है। ये होम स्टेट की बात है, और बिहार के बच्चों के लिए तो अदर स्टेट में भी बहुत ज़्यादा फाइट है और अपनी स्टेट में भी बहुत ज़्यादा फाइट है। तो बिहार के बच्चे बिल्कुल भी वेट ना करें। सेकंड चांस अगर उनके पास है तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर वो आरआईएमसी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आरआईएमसी की तैयारी करें। क्लास 9th का करना चाहते हैं तो क्लास 9th के लिए करें, लेकिन कोई भी अब वेट ना करे, क्योंकि आप राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देख रहे हो। सभी ने पीडीएफ भी देखी है, फिल्टर पीडीएफ भी देखी हैं बिहार के बच्चों ने। मैं स्पेशली बिहार और यूपी के बच्चों को बोलूँगी कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, जो भी उनको एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 6th और 9th के लिए आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। 1-to-1 आपको क्लासेस मिलेंगी, और क्लासेस आपको इस तरह की मिलेंगी कि आपके हर बच्चे के साथ हमारा ये रहता है कि ऑनलाइन का अगर बच्चा है, हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने करा दिया, बच्चे ने किया है नहीं किया है वो उसकी हेडेक है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है, पीटीएम होती है प्रॉपर, ताकि पेरेंट्स से भी हम बात कर सकें कि बच्चा कर भी रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, या वो टेस्ट दे रहा है तो वही दे रहा है या कोई और दे रहा है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा पेरेंट्स के साथ रहता है। इसलिए कोई भी वेट ना करे। अगर उसके नंबरों में 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो यूपी बिहार के बच्चे तो 10 से अगर ज़्यादा भी आ रहा है, 10-12 नंबरों से ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल भी वेट ना करें। जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। स्कूल ज्वाइन करना है तो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो भी आपको डिसीजन लेना है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अंबिकापुर के लिए। ठीक है, अंबिकापुर में गर्ल्स के लिए देखें तो यहाँ कोई वैकेंसी नहीं बची राउंड 2 के अंदर। सिर्फ 265 आपके सेम नंबर हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 265 की ही लड़की पहले गई थी राउंड 1 में, 265 नंबर्स की ही दूसरे राउंड में भी लड़की गई है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो देखिए, यहाँ 175 था, यहाँ 208 हो गया राउंड 2 के अंदर। आप देख पा रहे हैं राउंड 1 में आपकी बॉयज़ की कट ऑफ थी डिफेंस कैटेगरी में 175, राउंड 2 में ये बढ़कर 208 हो गई है। 208, तो आप सोच सकते हैं 33 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। 33 नंबर का, बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और अगर हम यहाँ बात करें 218 थी ओबीसी की, यहाँ 215 हुई है, सिर्फ -3 का डिफरेंस हुआ है। यहाँ 166 थी, ये सेम रही है आपकी। एसटी के लिए बात करें 227 थी, यहाँ 3 नंबर का डिफरेंस रहा है। अनरिजर्व 240 थी, यहाँ 233, यानी कि 7 नंबर का।
अनरिजर्व्ड का फिर भी यहाँ पे 7 नंबर डाउन आ गया, लेकिन अगर आप डिफेंस में देखेंगे तो डिफेंस में तो बहुत नंबरों का अप हुआ है, हाई कट ऑफ हो गई है पहले से भी ज़्यादा। यही मैंने आपको पहले भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ गिरेगी ही, किसी किसी स्टेट में किसी कैटेगरी में ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ एकदम से बढ़ भी जाए, ठीक है ना। चलिए, बालाचड़ी गुजरात की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए सिर्फ 239 आपकी एक बच्ची है एससी कैटेगरी की जिसका एडमिशन हुआ है, अदरवाइज कोई सीट ही वैकेंट नहीं है, ठीक है। बॉयज़ की अगर हम बात करें 244 बिल्कुल सेम है राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर। यहाँ 255 थी, यहाँ 254, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है बालाचड़ी में। यहाँ 239 है, यहाँ 226 हुई है, तो यहाँ पर आपके बहुत नंबरों का डिफरेंस आया है, 30 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। एसटी के लिए बात करें, यहाँ 244 थी, यहाँ सेम 244 है, यहाँ 268 थी, यहाँ 264, सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस आया है, ठीक है। ये बालाचड़ी के लिए है। तो बालाचड़ी की अगर हम देखें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं गई है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आपकी एससी कैटेगरी ऐसी है जिसमें 30 नंबर का डिफरेंस हुआ है। तो जो ये स्टेट्स हैं तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है। मैं इसीलिए कंपैरिजन लेके आई हूँ ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में है तो वो चीज़ आपके दिमाग से डाउट दूर हो सके। ओके, चलिए कुंजपुरा हरियाणा की बात करते हैं। बहुत फेमस स्कूल है ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे गर्ल्स के लिए ओबीसी में 268 और ये 290। गर्ल्स कैटेगरी में होम स्टेट के लिए कुंजपुरा में बच्ची गई है 268 नंबर पर ओबीसी गर्ल और अनरिजर्व की गई है 290 पर, ठीक है। और कहीं जगह खाली ही नहीं है। आगे बात करें बॉयज़ के लिए, यहाँ 277 थी, यहाँ 276, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हुआ है। 267 थी, 264, सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस हुआ है। यहाँ 256 थी, यहाँ 236 हो गए। यहाँ पर आपको डिफरेंस काफ़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है एससी एसटी के साथ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन ओबीसी, डिफेंस और अनरिजर्व्ड, ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें कट ऑफ हाई रहती है और बहुत कम नंबरों पर कट ऑफ गिरती है, ठीक है। चलिए, यहाँ सीट ही वैकेंट नहीं रही आपकी एसटी के लिए। अनरिजर्व्ड आपकी 278 थी, 271, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस। ये कुंजपुरा की हालत है, ठीक है। कुंजपुरा में राउंड 1 में इतने नंबरों पे सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, और बॉयज़ का राउंड 2 में इतने नंबरों पे सिलेक्शन हुआ है। ओके, चलिए रेवाड़ी, ये भी हरियाणा का ही स्कूल है आपका, ठीक है। रेवाड़ी में अगर हम देखें तो 257 डिफेंस वाली गर्ल के मार्क्स हैं, 266 ओबीसी में हैं। ये 2 कैटेगरी वैकेंट है ही नहीं। और 280 नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 280 नंबर पर रेवाड़ी में हरियाणा के अंदर एक लड़की का एडमिशन हुआ है। मतलब 280 जो आपकी सीट है 280 पर गई है। इसी तरह अगर हम बॉयज़ की बात करें, 266 था, 266 बिल्कुल सेम है। 261, 259, यानी कि सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। 233, 228, 5 नंबरों का डिफरेंस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीट नहीं थी, यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। ये 272 था, ये सेम रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सुजानपुर तीरा की, सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश का स्कूल है, सैनिक स्कूल है। अगर आप वहाँ पे कट ऑफ देखेंगे तो गर्ल्स के लिए सेकंड राउंड में कोई कट ऑफ नहीं है, एससी एसटी और अनरिजर्व्ड के अंदर। डिफेंस 266, ओबीसी 208 पर लड़कियों को सीट मिली है। और बॉयज़ की अगर हम बात करें, या 260 था, या 258, सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस आया है। यहाँ 199 था, या 191, यानी कि 8 नंबर का डिफरेंस है। एससी कैटेगरी की बात करें, यहाँ 211 था, यहाँ 10 नंबरों का डिफरेंस हो गया। एसटी की बात करें 223, यहाँ 225, 2 नंबर बढ़ गए। एसटी कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश सुजानपुर तीरा के अंदर 2 नंबर और ज़्यादा बढ़ गए हैं इस राउंड 2 के अंदर, ठीक है।
अनरिजर्व की बात करें, यहाँ 253 था या 251, यानी कि सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम नगरोटा की बात करें। ये जम्मू एंड कश्मीर का आपका स्कूल है नगरोटा। इसमें आपको यहाँ कोई सीट नहीं मिली है, सिर्फ डिफेंस कैटेगरी 246, एससी आपकी 222, अनरिजर्व 253। ओके, तो ये आपकी कट ऑफ रही है। अगर आप पहले से देखेंगे तो पहले से ये तो सेम रही है, लड़कियों की ये इसमें कम हुई है, यहाँ 13 नंबर का डिफरेंस आया है और यहाँ पर आपका 11 नंबर का डिफरेंस है। ओके, अगर हम बॉयज़ की बात करें, यहाँ 264 था या 256 हो गया, तो -8 नंबरों का डिफरेंस हुआ है राउंड 2 के अंदर। ओबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ 172 था, यहाँ 56 हो गया, तो ये आपके 16 नंबर का डिफरेंस हो गया। एससी की बात करें अगर हम, तो एससी में अगर आप देखें, यहाँ 212 था, यहाँ 210 हो गया, सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। एसटी में 248 सेम रहा है। और अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व भी 254 बिल्कुल सेम रहा है। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपकी कट ऑफ कम हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर सीट नहीं है, कितने नंबरों का डिफरेंस आ रहा है। हर स्टेट के हर स्कूल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ होम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगली जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके अदर स्टेट की भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तिलैया की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई सीट नहीं है आपकी। यहाँ अगर आप देखेंगे 271, 264 -5 का डिफरेंस, 225, 201 -24 का डिफरेंस, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। 235, 221, यहाँ 40 नंबर का डिफरेंस रहा। 273, यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस रहा है। अनरिजर्व में बहुत कम नंबरों का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। बॉयज़ की अगर हम बात करें, 236, यहाँ पे पूरा 10 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। 265, यहाँ पे 6 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें, ये 252 है, 245 यानी कि 7 नंबर का डिफरेंस रहा है यहाँ पर। एसटी की अगर हम बात करें 252, 238, तो यानी कि ये आपके 14 नंबर का डिफरेंस हो गया एसटी के अंदर। अनरिजर्व 270 था, 264 यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिला है। आगे अगर हम बात करें बीजापुर की अगर हम बात करें, गर्ल्स में सेम रहा है 253, 252, 272, यहाँ पे कोई सीट ही नहीं बची, ये भी बिल्कुल सेम रहा है और ये भी आपका बिल्कुल सेम रहा है। अगर हम बॉयज़ की बात करें बीजापुर में, तो ये 248 था, 243 यानी कि -5 का डिफरेंस रहा है यहाँ। 258, 256 सिर्फ 2 नंबरों के डिफरेंस से यहाँ पे आपकी कट ऑफ रही है। आगे एससी की बात करें तो ये 247 थी, जो कि इस बार 255 हो गई, यानी कि 3 और 5 8 नंबर आपकी बढ़ गई। 8 नंबर से यहाँ पर आपकी कट ऑफ बढ़ी है, ना कि घटी है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। एसटी की बात करें 244, 241 सिर्फ 3 नंबरों का डिफरेंस है। अनरिजर्व 270 था, 270 सेम रहा है। ठीक है, तो बीजापुर के लिए आपकी ये कट ऑफ रही है सेकंड राउंड की और ये है फर्स्ट राउंड की। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके डाटा को फिल्टर करके मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोडागू की। कोडागू में अगर आप देखेंगे, गर्ल्स में ओबीसी कैटेगरी सेम रही है, यहाँ पे सीट नहीं है, ये सीट नहीं है, ये सीट नहीं है। 245 भी सेम नंबरों पर आपका सिलेक्शन हुआ है लड़कियों का। बॉयज़ की अगर हम बात करें, सेम रहा 241 डिफेंस कैटेगरी के अंदर। ओबीसी में बात करें 255, यहाँ 2 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। एससी की बात करते हैं तो ये 244, ये 242, यहाँ पर भी 2 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 नंबर के डिफरेंस हुआ है राउंड 2 के अंदर, और अनरिजर्व 267 था, सेम रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में कि आपके राउंड सेकंड की क्या कट ऑफ और क्या डिफरेंस रहे हैं। अगर मैं कजाकोट्टम केरला की बात करूं तो केरला में लड़कियों के लिए कोई सीट यहाँ नहीं है, सिर्फ 154 पर एसटी कैटेगरी की लड़की की
सिलेक्शन हुआ है और कहीं कोई जगह नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ आपका डिफेंस में 200 पर हो गया, 188 था पहले। राउंड 1 में बॉयज़ की 188 गई थी, इस बार 200 हो गई, यानी कि +12। 12 नंबरों के अप के साथ आपकी कट ऑफ गई है राउंड सेकंड की। ओबीसी की बात करें 175, 174 सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हुआ है। अगर हम देखें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हुआ है, ये 159, 133, ये आपका 26 नंबर का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बात करें एसटी की, यहाँ 85 थे, यहाँ पे सीट है ही नहीं। अनरिजर्व 209 है और यहाँ 197, यानी कि -12। 12 नंबरों का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। ये होम स्टेट के लिए है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। राउंड 1 और राउंड 2 का पूरा कंपैरिजन में लेके आई हूँ, ताकि आगे आने वाले राउंड्स के लिए भी आप थोड़ा सा समझ सके, एनालिसिस कर सके कि क्या हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रीवा एमपी का स्कूल है ये। एमपी में आपकी गर्ल्स के लिए देखें तो सेम रही है आपकी ओबीसी के अंदर, यहाँ सीट नहीं है, ये सीट नहीं है, ये भी सीट नहीं है, यानी कि एससी एसटी और डिफेंस के लिए गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। यहाँ 280 था, यहाँ 273 हो गया, सिर्फ 7 नंबर के डिफरेंस से यहाँ पर सीट मिली है। ओके, अगर हम बात करें बॉयज़ की तो 269 है या 268, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहा है। ओबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ 265 कोई कम वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एससी की बात करें 252, यहाँ पे 2 नंबरों का डिफरेंस रहा है। राउंड 2 में 2 नंबरों का डिफरेंस रहा है, 250 पर रही है। एसटी की अगर हम बात करें, यहाँ 222 था, 197, यहाँ पे -25 नंबर्स का डिफरेंस रहा है। एससी एसटी में फिर भी एक अच्छे नंबरों पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अनरिजर्व, डिफेंस और ओबीसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ 275 था, 274, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, चंद्रपुर के लिए बात करें अगर हम, तो यहाँ पे सिर्फ 271 नंबर पर, जो कि सेम नंबर है आपके राउंड 1 में भी, एससी लड़की का एडमिशन हुआ है। और बॉयज़ के लिए बात करें 268, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस हुआ, 266 पर सीट मिल गई। ओबीसी के लिए बात करें तो सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हुआ है, 266 पर सीट मिली है। एससी की बात करें तो 6 नंबरों का डिफरेंस आया, 252 पर यहाँ पर सीट मिली है। एसटी की बात करें, यहाँ 238 था, यहाँ 223 है, तो यहाँ पे 15 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिला है। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पर आपके 273 थे, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कहाँ पर कितना डिफरेंस चल रहा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सतारा की। अगर हम बात करें, सतारा में 263 सेम रहा है आपका डिफेंस कैटेगरी के लिए, यहाँ 279 था, यहाँ 238, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। अनरिजर्व में सीट नहीं है, यहाँ कोई सीट गर्ल्स की है नहीं। बॉयज़ की बात करें, यहाँ 272 था, यहाँ +8 नंबर का डिफरेंस ना हो के 8 नंबर और ज़्यादा बढ़ गई है आपकी सतारा के अंदर बॉयज़ के लिए, वो भी डिफेंस कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी में अगर हम बात करें, यहाँ 274 था, यहाँ 273, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। एससी की अगर हम बात करें तो 269, यहाँ सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस है, 266 पर, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 256, 224, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर 32 नंबर का यहाँ डिफरेंस देखने को मिला है। बहुत कम ऐसा होता है कि इतने डिफरेंस मिल जाए आपका राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर, लेकिन सतारा में एसटी कैटेगरी का अगर आप देखेंगे, सॉरी ये आपका 242 था, 242 से 224, 242 से 224 हो गया, तो अगर आप देखेंगे सिर्फ 8 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। मुझे भी लगा कि इतना डिफरेंस कैसे हो गया। अनरिजर्व्ड में यहाँ 280 था, यहाँ 279, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है,
सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के डिफरेंस से आपको राउंड सेकंड में सीट मिली है। ठीक है, इम्फाल की अगर हम बात करें तो इम्फाल में गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। ओके, बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे कोई सीट नहीं है, यहाँ कोई सीट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी 268 पर सिर्फ 1 नंबर के डिफरेंस में एडमिशन हुआ है। एससी 260 था, यहाँ पे 257 पर हो गया। ये 275 था, ये 272 यानी कि -3 के डिफरेंस पर यहाँ पर आपको सीट मिली है। तो कट ऑफ भी आप देखते रहेंगे, डिफरेंस भी आप समझेंगे, कहाँ पर अभी सीट बची हैं कहाँ नहीं बची हैं वो भी हमने मेंशन कर रखा है। ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी अपने स्टेट का देख सकते हैं। चिंगचिप की अगर हम बात करें तो चिंगचिप में कहीं कोई सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 72 तो आपकी गई है सेम बॉयज़ की जो पहले गई थी, यहाँ 98 था, यहाँ 105, तो आपकी +7 हो गई। चिंगचिप में अनरिजर्व कैटेगरी में +7 से आपकी कट ऑफ गई है राउंड सेकंड के अंदर। ओके, पुंगलवा की अगर हम बात करें तो पुंगलवा में भी यहाँ कोई सीट नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व में 121 पर सीट मिली है बॉयज़ के लिए। यहाँ देखिए बॉयज़ 55 पर सीट मिल गई थी और यहाँ पे राउंड सेकंड में 121 नंबर पे सीट मिली है। कितना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। ठीक है, पुंगलवा की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करें अगर भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर में गर्ल्स के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। एससी कैटेगरी की 186 रही है, एसटी की आपकी 189 रही है, अनरिजर्व की आपकी 241 रही है। ये आपकी बिल्कुल सेम है। यहाँ आपको 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, यहाँ पे आपको 40 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। और अगर हम बॉयज़ की बात करें, यहाँ 228 था, 225 यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस। यहाँ पर आपका 7 नंबर का डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर आपका 2 नंबर का डिफरेंस है। 196 से 178 में अगर आप देखें तो 18 नंबर का डिफरेंस हुआ है। अनरिजर्व 239 और 223 यानी कि आपको 16 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस हैं जो कि चिंगचिप के अंदर भुवनेश्वर के अंदर आपको देखने को मिले हैं। भुवनेश्वर में भी अगर हम देखें अनरिजर्व्ड और एसटी कैटेगरी की काफ़ी नंबरों पर, एसटी कैटेगरी और आपकी जो है अनरिजर्व्ड की काफ़ी नंबरों पर नीचे गिरी है, देख सकते हैं आप। संबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो संबलपुर में लड़कियों के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। यहाँ 176 थी एसटी की, यहाँ पे -2 से गई है। अनरिजर्व यहाँ पे 270 थी, ये 255 पर गई है। ओके, बॉयज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, संबलपुर में 191 थी, 187 यहाँ पे 4 नंबर का डिफरेंस हुआ है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर। एसटी की अगर हम बात करें 176 उसकी कट ऑफ गई है, यहाँ पर आपका 8 नंबरों का डिफरेंस है। यहाँ 222 थे अनरिजर्व्ड के लिए, यहाँ 218 हो गए, तो ये आपके -4 नंबर का डिफरेंस हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको रिकंसीडर करना चाहिए, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है कि हम आपकी अच्छी हेल्प कर सकें। लेकिन जो भी डिसीजन आपको लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। आज 10 तारीख है, 10 तारीख में रिजल्ट अनाउंस हुआ है। आने वाली 13 तारीख तक आपको अपना जो भी डिसीजन है वो आपको सबमिट करना है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और कोई भी बटन क्लिक नहीं करते हैं स्कूल मिलने के बाद, तो आप राउंड 3 में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कपूरथला पंजाब के अंदर है। ठीक है, पंजाब का स्कूल है कपूरथला, जिसमें लड़कियों के लिए 190 गई है, ओबीसी गर्ल की सेम रही है। एसटी में भी कोई सीट नहीं है, यहाँ 260 थी, यहाँ 250 नंबर पर गर्ल्स को यानी कि -10 नंबर से सीट मिल गई है राउंड 2 के अंदर। बात करें अगर हम राउंड 2 में बॉयज़ की तो यहाँ 198 था, यहाँ 179 हो गया।
तो आप देख सकते हैं 19 नंबर का डिफरेंस रहा है। और ओबीसी की बात करें 152, यहाँ सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस रहा है। एससी की बात करें 180, यहाँ पे 8 नंबर का डिफरेंस आया है, यहाँ कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर का डिफरेंस रहा है कपूरथला के अंदर। जो पेरेंट्स मेरे को बार बार मैसेज करके पूछते हैं मैडम मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपका आने वाले राउंड में हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि राउंड सेकंड में अब कितनी सीटें राउंड सेकंड की फिल होंगी और कितनी वैकेंट रहेंगी। तो राउंड सेकंड में रिकंसीडर बहुत सोच समझ के आपको लेना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। बॉयज़ में यहाँ 275 था 273, यानी सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस रहा है डिफेंस कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें 275 सेम रहा है। एससी 254 245, यहाँ पे -9 का डिफरेंस रहा है। एससी की बात हो गई। एसटी के लिए 263 था, सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस रहा है। अनरिजर्व्ड के लिए 280 था, या 275 हो गया, यानी कि 5 नंबरों का डिफरेंस रहा है। ये बात हो गई चित्तौड़गढ़ की। राउंड 1 भी देख सकते हैं आप, राउंड 2 भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से डाटा फिल्टर करके लेके आई हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट झुंझुनू राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में गर्ल्स कैटेगरी 277 सेम रहा है, यहाँ कोई सीट नहीं है। यहाँ 243 था, 234 हो गया आपका, 9 नंबर का डिफरेंस रहा, ये सेम रहा है। गर्ल्स कैटेगरी अनरिजर्व्ड सेम रही है झुंझुनू के अंदर। बॉयज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस रहा, 270 पर गई है आपकी कट ऑफ। ओबीसी के लिए सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस 270 रही है। एससी के लिए 248 से 245, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस रहा है ओनली। एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 255 बिल्कुल सेम रहे हैं। अनरिजर्व 274 था, 273 सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। ओके, अमरावती नगर की अगर हम बात करें तो अमरावती नगर में कहीं पर भी गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। बॉयज़ में भी 264 नंबर पे, यहाँ 269 पर हुआ था, सिर्फ 3 नंबर के डिफरेंस के साथ आपको अमरावती नगर में सीट मिली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं घोड़ाखाल, टॉप मोस्ट स्कूल है घोड़ाखाल, जहाँ के लिए सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, क्या हमारा नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो वो पूरा डिफरेंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। यहाँ देखिए सिर्फ 251 नंबर पे एक एससी गर्ल का एडमिशन हुआ है, यहाँ कोई एडमिशन नहीं है, यहाँ कोई एडमिशन नहीं है। ये गर्ल्स की बात हुई है। बॉयज़ में देखेंगे यहाँ 286 पर हो गया था, यहाँ 277 पे हुआ है, तो ये आपका 9 नंबर का डिफरेंस रहा है। ओबीसी 249 था, 253 हो गया, यहाँ पे 12 नंबर का डिफरेंस रहा है। ये होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट वाले अभी इसको कंसीडर ना करें, ये सिर्फ होम स्टेट के लिए है। ये 230 पर हुआ था, 220 यानी कि 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर हुआ है। 247 सेम रहे हैं आपके एसटी कैटेगरी में। 284 288 प्लस 4 अनरिजर्व्ड में घोड़ाखाल के अंदर भी 4 नंबरों से आपका बढ़ चुका है कट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर। राउंड 1 में 284 था, राउंड 2 में आपका 288 हो गया है। ओके, अमेठी की बात करें, यूपी का स्कूल है। यूपी और बिहार के बारे में मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ कोई सीट नहीं है। गर्ल्स के लिए 286, ओबीसी के लिए गई है सेम। ठीक है, 251 बिल्कुल सेम रही है गर्ल्स कैटेगरी में। बॉयज़ की बात करें तो डिफेंस कैटेगरी में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी में आपकी 272 थे, सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस रहा है। यहाँ आपका 256 था, सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस रहा है। यहाँ 186 थे, यहाँ आपको 19 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। अनरिजर्व में 278 275 सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। तो यूपी के अंदर बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है यूपी और बिहार
होम स्टेट की ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं झांसी। ये भी आपका यूपी का ही स्कूल है। 277 गर्ल्स के लिए राउंड 1 में थी, 277 ही राउंड 2 में है। आपकी 229 थी राउंड 1 में, लेकिन यहाँ 173 बहुत नंबरों के डिफरेंस के साथ एसटी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। 278 और 278 बिल्कुल सेम नंबरों पर आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, और अब अगर हम बॉयज़ की बात करें, 274 275 एक नंबर बढ़ गया। डिफेंस कैटेगरी में एक नंबर यूपी वालों के लिए बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। यहाँ 272 272 बिल्कुल सेम है। यहाँ आपका एससी कैटेगरी 255 से 266, यानी कि अगर देखा जाए तो 11 नंबरों का और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ 255 पर बच्चों का एडमिशन हुआ था राउंड 1 में, और राउंड 2 में अगर देखोगे तो यहाँ आके आपका 266 पर एडमिशन हो रहा है। बात चल रही है ये किसकी, एससी कैटेगरी की, जहाँ पर ये माना जाता है कि एससी कैटेगरी का तो कट ऑफ बहुत कम जाता है और कम जाने पर बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। वहाँ यूपी के अंदर झांसी में आपका 11 नंबरों से और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें, यहाँ 172 था, यहाँ 162, यानी कि 10 नंबरों से कम हुआ। यहाँ 279 पर एडमिशन हुआ था बॉयज़ का, यहाँ एक नंबर बढ़ गया है। यहाँ पर झांसी के अंदर 279 में हुआ था, अब यहाँ पर भी एक नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, और ज़्यादा बढ़ गया है। मैनपुरी भी आपका यूपी का ही स्कूल है। इसमें अगर आप देखेंगे गर्ल्स का 269 262 7, यानी कि 2 नंबरों के डिफरेंस से यहाँ कोई सीट नहीं है, ये सेम रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 34 नंबर का डिफरेंस है। ये 276 था, यहाँ सीट ही नहीं है। ठीक है, मैनपुरी की बात कर रही हूँ मैं। बॉयज़ में अगर आप बात करें, डिफेंस कैटेगरी में 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 2 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस हुआ है। एसटी की बात करें तो 169 था, 154 पे हुआ, तो सिर्फ 5 नंबरों का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, पाँच का नहीं रहेगा ये आपका 254, या -1 का डिफरेंस रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पहले 169 था, अब 154 हो गया, तो यहाँ पर आपका 15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अनरिजर्व 280 था, 279 सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे आपका एसटी के अंदर तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अदरवाइज डिफेंस कैटेगरी में भी आपका बढ़ गया और अनरिजर्व में भी आपका बढ़ गया है, या फिर 1 या 2 नंबरों से ऊपर गया, नीचे हुआ है। इससे ज़्यादा यूपी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है। यूपी और बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यूपी बिहार के ज़्यादा होते हैं, मेरिट लिस्ट हाई जाती है, हर पेरेंट बहुत अच्छे से बच्चे की तैयारी कराता है और बच्चा भी अच्छे से करता है, ताकि उसको कोई भी डाउट ना रहे, वो अच्छे से क्लियर कर सके। लेकिन राउंड में अगर आप देखें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पुरुलिया की, तो पुरुलिया में देखिए सिर्फ 251 नंबरों पर ओबीसी गर्ल का एडमिशन हुआ है। यहाँ बॉयज़ में 242 था, यहाँ पर आपको 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ आपका 18 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। एससी में 241 था, 224 हो गया, सॉरी 226 था, 224 सिर्फ 2 नंबरों का डिफरेंस मिला है। 281 291 प्लस 10 बढ़ गए। पुरुलिया के अंदर भी राउंड 1 में 181 था और राउंड 2 में आपका 10 नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो 250 था, 247 सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप देखें, मैंने आपको 33 के 33 सैनिक स्कूल की होम स्टेट की राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कैटेगरी में
कट ऑफ बता दी है, गर्ल्स की भी बताई है, बॉयज़ की भी बताई है और दोनों के डिफरेंस भी बताए हैं और कहाँ पर सीट वैकेंट है, कहाँ पर नहीं है, ये भी बताया है। कहाँ पर सीट आपकी जो है आपकी कट ऑफ बढ़ी है और कहाँ पर नहीं बढ़ी और कहाँ पर सेम रही है। ये डिफरेंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में ये मिथ है कि हर राउंड में कट ऑफ गिरेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर राउंड में कट ऑफ गिरेगी ही, ठीक है। तो ध्यान रखें कट ऑफ किस तरह से चल रही है, कट ऑफ को देखते हुए आगे आप डिसीजन लें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सामने सीट मैट्रिक्स भी है, कट ऑफ भी है, राउंड 1 राउंड 2 का रिजल्ट भी है। तो जो भी करना है वो आपको करना है। तो जो भी आप करेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।